पर उपस्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में आए सभी महानुभावों का स्वागत है। और देखिए, स्कूल अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी है, और दूसरी बात ये है, सामने श्रद्धा का मंदिर है और इधर शिक्षा का मंदिर है। हमारा जो ये क्षेत्र है, केसरी झाल में भाग से सब ज्यादातर लोग जो है श्रद्धा जुड़ी हुई है, और साथ में शिक्षा का भी मंदिर है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो भी अध्यापक हैं वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दें। आदमी शिक्षा से कार्य ले सकता है, अच्छी बात है, पढ़ सकता है, लेकिन संस्कार से सम्मान करना संस्कार से सीखेगा, माँ बाप के पैर छूना संस्कार से सीखेगा। और जो भी गलत गतिविधियां हैं बच्चों के अंदर, जो उम्र में खासकर पनपती है। आज फोन का माध्यम ऐसा बन गया है कि बच्चे ज्यादातर जाके फोन देखते हैं, उनको पता नहीं आज न्यूटन क्या क्या आ रहा है, आप सब देख ही रहे हो। तो जो 30 सेकंड की चल रही है ना, इसमें दुनिया मगन है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। तो शिक्षा के साथ साथ आप संस्कार भी करो, और जो काम गुरु जी आप जो कर रहे हैं, आपने शिक्षा देने का काम किया है। देखो, पैसा कमाने का माध्यम कई हो सकता है लोगों का। कुछ पुराने कर्मों के जो अच्छे कर्म होते हैं, उनके माध्यम से आदमी शिक्षा के क्षेत्र में आता है। इन कर्मों के अच्छे कर्म के लिए आपने शिक्षा देने का काम किया इस क्षेत्र के लिए। क्योंकि दो चीज होती है, अगर आप जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, ये जाके कॉलेज में पढ़ेगा। अगर 1000 बच्चे इसमें हैं, या 500 हैं, या 200 हैं, जो भी बच्चों की संख्या है, ये आज यहाँ से जब पढ़ेंगे और यहाँ से जब कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ नाम रोशन करेंगे, और कॉलेज से फिर विद्यालय में जाएंगे, फिर महाविद्यालय में जाएंगे। और महाविद्यालय से निकलने के बाद ऐसा नहीं है 10-5% जो भी रेशियो इनका सरकारी जॉब का आएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई एयरफोर्स में जाएगा, या कोई और इनकम टैक्स वगैरह जितनी भाग में जाके 2-4-6 नौकरी भी करेंगे। तो एक परिवार बनाने का काम करती है। और एक अगर सरकारी नौकरी किसी की लगती है तो उसकी 3 पीढ़ी सुधरती है, वो अकेला नहीं सुधरता। आप भी हमारे घर में, आप तुम्हारे घर में कोई देख लो, अगर एक बच्चा नौकरी पर लग जाता है, मान लो मेरा बेटा नौकरी में लग गया, तो मेरी जिंदगी सफल, एक पीढ़ी मेरी उसका, उसकी जिंदगी सफल जिसकी जॉब लग गई। तीसरा, उसके बच्चों की जिंदगी सफल, वो अच्छी संस्थाओं में शिक्षा ले सकेंगे, अच्छा आराम ले सकेंगे, खा सकेंगे, अच्छी स्थिति में रह सकेंगे। तो 3 पीढ़ी होती है। तो जो भी अध्यापक बंधु हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाएं, उसमें कतई कोताही ना करें। बात रही हमारे क्षेत्र की, क्षेत्र थोड़ा बच्चों के प्रति जो अभिभावक कम जागरूक हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों का, जो कम से कम जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और वो आए, क्योंकि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक हो। अब जो पेरेंट्स मीटिंग रखी इस वजह से गई थी कि आपके बच्चे घर जाके आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, जो बच्चा यहाँ से जाकर पढ़ रहा है वो फिर कितना सीख रहा है। बहुत अच्छे हमारे छोटे भाई श्री अमित शर्मा जी, उन्होंने मुझे बताया गुरु जी ने आज उन्हें प्रिंसिपल का पद यहाँ दायित्व दिया जा रहा है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब आप आज के बाद अमित शर्मा नहीं है, आप अमित शर्मा हैं, उसके साथ साथ आप कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। अपने पूरे विश्वास के साथ दे रहा हूँ, आपको जो जिम्मेदारी गुरु जी दे रहे हैं, ये अपनी पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ दे रहे हैं। जो भी प्रक्रिया है यहाँ, गुरु को बात की बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हमें आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आप जो हमारी उम्मीद है उन पर खड़े उतरेंगे, हमारा विश्वास बनाए रखेंगे। मालार्पण का स्वागत करें।
मैं प्रिंसिपल साहब से कहना चाहूँगा बच्चों के अभिभावक जो आए हैं नीति के बारे में क्या आपका पूरा रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? संचालक महोदय एवं हमारे विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य महोदय और बाहर से जो भी अतिथि आए हैं सभी के लिए ये ज्ञात है कि पहले से यहाँ पे इस प्रोग्राम ये रखा गया था। आज एक तो पेरेंट्स मीटिंग होगी और इस विद्यालय के बारे में जो भी न्यू जो प्रिंसिपल थे उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये मेरा सौभाग्य है और सर का बहुत बहुत आभार है जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात ये रहेगी कि जब से हम यहाँ पे आए हैं हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमने निरीक्षण भी किया है कि इस विद्यालय में पढ़ाई का जो स्तर है वो जिस हिसाब से चल रहा था हम और कोशिश करेंगे उसको और ज़्यादा आगे तक लेकर के जाएंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि हमारा और जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं मैं उन सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर रहूँगा तब तक आप पढ़ाई की तरफ से और अनुशासन की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब भी हमने भी जब पढ़ाई करी थी तो पढ़ाई के विषय में हमने कोई भी किसी भी चीज़ को बीच में नहीं लेके आए थे। पढ़ाई करेंगे मेहनत से करेंगे और पढ़ाएंगे भी तो मेहनत से ही पढ़ाएंगे। और जितने भी हमारे अध्यापक हैं मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूँ और जो भी गार्जियंस यहाँ पर नहीं आ पाए हैं जो घर से हमें इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होगी तो आप सभी को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के अगर आप सजग नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? फिर आपको कम से कम अपने बच्चे का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बच्चों की बोलचाल भाषा कैसी है, उनका अनुशासन कैसा है और बच्चा स्कूल में क्या पढ़ के आ रहा है, क्या नहीं पढ़ के आ रहा है, या बच्चा स्कूल तक पहुँच भी रहा है या फिर रास्ते से ही वापस आ रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान गार्जियंस को ही रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग सहयोग देंगे तो इधर से हम लोग भी सहयोग करेंगे, तभी बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे अध्यापकगण हैं वो इन बच्चों की पढ़ाई को सीरियस लेकर के चलें, क्योंकि इसका एक कारण है। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, उनकी फीस भी समय पे चुकाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाती है उनकी। लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा कि कोई इंसान कहाँ से पैसे ला रहा है, किस तरीके से ला रहा है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भट्टा पे अपने पूरी डाल रहा है या कोई कैसे भी तरीके से लेके आ रहा है, और फिर भी अगर हम उसके बच्चे के साथ में अगर हम नाइंसाफ़ी करें तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब बच्चों के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ बच्चों की पढ़ाई को जारी रखें और उसमें हम जो है आपका सभी का सहयोग करेंगे। हम भी मेहनत करेंगे और हमारी जो पूरी टीम है इस विद्यालय की अध्यापकों की वो भी इस पर काम करेगी। इसके अलावा बच्चों को जो भी एक्टिविटी होंगी, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ें जरूरी है, संस्कार भी आवश्यक है, तो उसके लिए बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास भी आवश्यक है। उसके लिए उस पर भी जोर देंगे। जो बड़े बड़े स्कूलों में जो चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे।
बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मैं यहाँ पर इस पद पर रहूँगा तब तक किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी पढ़ाई के विषय में बिल्कुल नहीं होगी। तो सही बच्चों के लिए मेहनत से पढ़ाएंगे और इस चीज़ को हम 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट देकर भी दिखाएंगे कि देखो हमने क्या करा था यहाँ पे और किस लिए हम प्रिंसिपल बने थे और हमने क्या सुधार किया यहाँ पे आकर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। की पेरेंट्स मीटिंग देनी है और नए प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जानी है। पहले से यह प्रधानाचार्य या प्रबंधक जो भी हैं वो अपने जैसे चल रहे कैसे भी चल रहे हैं। हमने देखा मास्टर साहब को बुलाया 2 महीने से, तो उन्होंने इस बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में काफ़ी प्रयास किया है। तो हमने इनका अनुशासन भी देखा, तो उसके अनुसार हमने ये प्रक्रिया आगे बढ़ा दी कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मास्टर को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। पैसा हम किसी भी माध्यम से कमा सकते हैं। हमें 25 साल हो गए इस स्कूल चलाते चलाते, 25 साल हो गई। आप भी पैसा कमा सकते हैं, ये बैठे ही कमा सकते हैं। आप 25 साल का हमारा रिकॉर्ड देख लो। हम इतना प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र को सुधारने के लिए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना है, पैसा हम जहाँ से अंत भी कमा सकते हैं, और भी बातें में हमारे साधन है। 25 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं। मैंने आसपास के कई गांवों को यहाँ से जोड़ा है और कितनी शिक्षा थी मेरे यहाँ 25 साल में, कितने बच्चे यहाँ से शिक्षित होकर गए हैं। सबसे प्राथमिक विद्यालय यही है प्राइवेट। यहाँ पर जितने प्राइवेट विद्यालय हैं वो मेरे विद्यालय के बाद खुले हुए हैं। प्राइवेट विद्यालय मेरे स्कूल बाद में खुले हुए हैं और मैंने इतना प्रयास किया है, दिन में भी रात में भी। मैंने पैसा नहीं देखा, मैं रात में भी गया गाँव लिए, दिन में भी गया। मैंने ये बारिश धूप ये कुछ नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा मैंने। लेकिन रिजल्ट क्या है, हमने मेहनत की, हमने यहाँ से पैसा नहीं कमा पाए। केवल एक यही है साहब, एक इज्जत कमा पाई है। हम किसी भी गांव जाएं, घर जाएं, तो कोई ये नहीं कह सकता ये मास्टर ऐसे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं स्कूल आगे बढ़ाने के लिए, आगे बच्चे सुधारने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो हमने बना दिए, लेकिन हमारा तो उद्देश्य वही रहेगा। चाहे प्रिंसिपल साहब वो हैं, लेकिन हम फिर भी दिन और रात एक करेंगे इनके साथ में। ये नहीं हमने प्रिंसिपल आने दिया, हमको अधिकारी हैं, हमको भी इनके साथ रहना है। जिस विद्यालय जिसकी कमी होगी हम पूर्ति करेंगे। किसी प्रकार की कमी है, ये टीचर हैं, ये अपना काम करेंगे, ये फिर जिम्मेदारी निभाएंगे, ठीक है। और जो भी व्यवस्था है हमारे करने को हम निभाएंगे। हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि जी पैसे कमाने के चक्कर में ये तो अपने ये ड्रामा करते हैं। लेकिन आज हमारे पास जितने महानुभूति आई हैं, हम इनका हृदय से इनका मान सम्मान करते हैं, इनके आभारी हैं। आगे को मैं कल से वही नियम बनाऊंगा। मैं अपने नियम प्रधानाचार्य के सामने रखूंगा, लिख करके दूंगा कि आगे को ये प्रक्रिया ये होना चाहिए। जिसका अभिभावक आए उनकी सुनो, और जो नहीं आ रहा है उनको बुला करके हाँ ना का जवाब लो। और सही बच्चे आज हमने प्रधानाचार्य आपके सामने चुन दिए हैं और कल से वो अपना चार्ज संभालेंगे। जिम्मेदारी आज हमने दे दी है और कल से अनुशासन भी देखना, पढ़ाई लिखाई देखना कैसी होगी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को सुधारने के लिए। मैं यही अपनी गाड़ी विराम करता हूँ। महोदय जी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके समझ कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, किसी गार्जियन को पैसे देने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी घर पे होती है सबकी, तो वो समस्या अपनी आके यहाँ बतावे का 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में आपकी 4 बार में या 5 बार में व्यवस्था कर सकता हूँ। तो उसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। भाई पैसा फीस नहीं मिलेगी तो अध्यापक को पैसा कहाँ जाएगा बताओ। और अध्यापक को जब पैसा नहीं मिलेगा
तो कैसे पढ़ाएंगे बताओ, कैसे संभालेंगे बच्चों को? तो जो गार्जियन वगैरह उनकी भी मतलब समस्या है, आगे जो समस्या को बता रही है, हमारा बच्चा पढ़ने में ये नहीं समझ रहा है, कमजोर है, पैसा तो देना पड़ेगा, तो पढ़ाई होगी। हाँ, वो बताओ क्या बोलूं? और हमारे टीचर प्रिंसिपल जो लोग किए गए हैं वो भी ध्यान दें। और बस इतनी मैं भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक जो आते तो वो अपनी समस्या रखते कि बच्चों में से इस बात का सुधार नहीं हमारे में, इसमें त्रुटि चल रही है तो इसमें थोड़ा सुधार लाओ। तो टीचर वगैरह या कमेटी जो होती है वो भी हमारी कमेटी भी है, तो उसमें रखी जाए ये बात तो टीचर साहब उसमें कोई कमी ला रहे हैं। अब करे क्या, कोई सुझाव देने ही वाला नहीं, तो आगे किस पर बोला जाए और क्या बताया जाए। अब ये बच्चे नाजुक बच्चे इनको दे क्या सकते भैया, तुम अपने घर जाके कहते हैं ना, कह सकते हैं, और ऐसे अपने माता पिता को बुलाना। अब ये करे क्या, अब घर घर जाओ फिर भी कोई कोशिश नहीं करता आने की। यही बार प्रयास किया है लेकिन आने की कोशिश नहीं करता। तो हम तो यही कहेंगे भाई देखो, जैसी भी टूटी बूटी तुम्हारी सेवा की जा रही है और आगे भी करते रहेंगे। और ज़्यादा बातें क्या हमारे प्रिंसिपल साहब ने बता दी, हमारे संजय भाई ने बता दिया, और सबने करीब करीब यही एक बात बताई है कि सुधार यही होगा जब सब लोग सहयोग देंगे और सब लोग यहाँ आके अपनी बात बताएं। चल मैंने भैया अपनी बात बताएं। देखो बच्चों, आपको ये जरूर कहना है घर जाके, अगली बार जब मीटिंग का समय सर दें, या आपको अपने चाचा ताऊ पिताजी भैया बड़े उन्हें बुला के लाना है, तो ये कहते स्कूल तभी जाएंगे जब आप हमारे साथ चलोगे, ठीक है? और मुझे जो बच्चे अरे छोटे वाले के लिए तो बनवा दूंगा, तो मैंने कहा तुम चेक कर ले क्या बताइए, कोई खरीद लूँगा तो 1,000 का खिला तो है लाएंगे 1500 लाएंगे, ठीक है? ये बैठ लो यहीं पर, अपनी जगह पे, अपनी जगह बैठ लो।